गांव में और देहात में रहती हैं, उनके अंदर भी मैं कई बार जज्बा देखती हूँ कुछ करने का, पर एक कुछ पॉइंट है जो उनको मैम अंदर दबा के रखता है। आई थिंक वो डर है। तो आपको क्या लगता है वो क्या डर है? आज भी मैंने बहुत सी फैमिलीज़ में देखा है कि लड़की है, तुम्हें धीरे बात करनी है, तुम्हें ऐसे उठना है, तुम्हें ऐसे बैठना है, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें वो नहीं करना है। एज ए चाइल्ड आप उस बच्चे के लिए आपने कितने सारे रिस्ट्रिक्शंस कर दिए हैं, लेकिन उनकी मेंटल हेल्थ का उनको खुद भी अंदाज़ा नहीं होता कि उनकी मेंटल हेल्थ पे इस चीज़ का इतना फ़र्क पड़ने लगता है कि बचपन में फैमिली के ही किसी मेंबर ने, कज़न ने उनको सेक्सुअल हरास किया। वो 6 साल की थी। मुझे लगता है कि आपको अपने बच्चों का दोस्त बनना बहुत ज़रूरी हो गया। बिल्कुल। पता नहीं क्यों मार खा रहे हैं इस चीज़ में लोग। दोस्त बनना मैम इतना ज़रूरी हो गया है कि आप पूरी ज़िंदगी अपने आंसुओं में निकालना चाहते हो तो ठीक है, फिर चीज़ों को इग्नोर करते हो। क्योंकि स्ट्रेस हर किसी की बॉडी में एक अलग इम्पैक्ट डालता है। बहुत से लोग आपने देखोगे स्ट्रेस हो गया तो वो मोटे हो जाते हैं, थायराइड का, हाँ, तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है। हम सब औरतों की एक सबसे बड़ी कमज़ोरी ही कहूँगी, हमने अपनी लाइफ का हकदार किसी सामने वाले को बनाया है। वी आर नॉट द ओनर्स ऑफ आवर ओन लाइफ। ये नहीं कर सकती महिला, वो नहीं कर सकती महिला, तो कुछ कर ही नहीं सकती, औरतें तो कुछ कर ही नहीं सकती। अच्छा, ये ब्रह्मांड ऐसे ही चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय बजरंगबली, जय श्री राम। आज का पॉडकास्ट बड़ा ही शानदार होने वाला है, बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये विमेंस डे स्पेशल पॉडकास्ट है। तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ नेहा यादव भक्ति भवन पॉडकास्ट में। महिलाओं की बात मैं इसलिए कर रही हूँ, आज मैं आपको एक ऐसी महिला से मिलवाती हूँ जो ये कहते हैं महिला कुछ नहीं कर सकती। उनको ये पता चल जाएगा एक छोटे से गांव से निकली हुई एक औरत कुछ भी कर सकती है अगर वो निकलने का ठान ले और अपने जज्बे के साथ आगे बढ़ जाए। और आज की जो हमारी गेस्ट हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया कि कोई भी हमें रोकेगा, कोई भी हमें टोकेगा, तो हम उनको ये काम कर कर दिखाएंगे, ये कहकर दिखाएंगे। और अब तो मेरे को लगता है कि सारी महिलाओं ने ये कहना ही बंद कर दिया या सुनना ही बंद कर दिया कि महिला ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, महिला ऐसी है, महिला का तो घर में गृहस्थी में ही जीवन निकलना चाहिए। ये सब अब बेकार की बातें हैं। इन सब चीज़ों से जो महिला आगे बढ़कर कुछ कर रही है, ऐसी ही महिला आज हमारी एक गेस्ट है, जिनका नाम है नेहा त्यागी जी, जो कि एक योगा ट्रेनर हैं, एक मेडिटेशन गाइड हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक छोटे से गांव से निकली हुई लड़की जो इतना कुछ अचीव कर चुकी। वो ऐसे ही कर लिया होगा? कोई तो ब्रह्मांड की शक्ति होगी, किसी तो देवी देवता ने धक्का दिया होगा कि चल तू खड़ी हो और मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो हम सब मिलकर स्वागत करते हैं। कैसे हो मैम? वेलकम। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट में। और आज का पॉडकास्ट बड़ा ही शानदार होने वाला है। सबसे पहले तो शानदार इसलिए होने वाला है कि दोनों का नाम नेहा है। बिल्कुल। तो आज दो नेहा मिलकर बातें करेंगे महिला शक्ति के ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं आपसे चाहूँगी कि मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया सो दिया, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हो आपने। ठीक है, थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। जय बजरंग। बहुत बहुत जय बजरंगबली। मेरा नाम नेहा त्यागी है और जैसे आपने कहा कि अगर हम चाहें तो हम क्या नहीं कर सकते। बिल्कुल। मेरा जन्म एक यूपी के ज़िला मुजफ्फरनगर के एक गांव में हुआ। वहाँ से पूरी पढ़ाई चीज़ें करी हैं। उसके बाद बाहर निकले, पढ़ाई की, उसके बाद कुछ साल कॉर्पोरेट में जॉब किया। अच्छा। वो करने के बाद फिर शादी हुई, चीज़ें हुई। और कहते हैं ना कि शादी के बाद जीवन रुक जाता है। अगर आपके अंदर जज्बा है, कुछ करना आप चाहते हैं, तो शादी के बाद भी आपका जीवन आपके हाथ में है। बिल्कुल। आई थिंक मैम रुक नहीं जाता, चेंज हो जाता है जी। रोकने वाली बहुत सारे लोग हैं, लेकिन चेंज लाना हमारे ऊपर है। बिल्कुल। आपको अपने जो आपने सोचा है कि आपको जो दृढ़ निश्चय आपने लिया है कि आपको जीवन में कुछ करना है, तो उसके लिए आपको अपने रास्ते खुद बनाने होंगे। बिल्कुल।
मैं विश्वास करती हूँ कि मुझे अपने जीवन की नायिका खुद बनना है, ना कि मुझे पीड़िता बन के रहना है। बिल्कुल। बस इस विचार के साथ मैंने फिर आगे स्कूल टाइम से योगा में, फिज़िकल एजुकेशन में इंटरेस्ट था, तो मैंने अपना आगे लाइफ फर्दर मैंने योगा को समर्पित कर दिया पूर्णतः। अभी मैं ऋषिकेश में हूँ और वहाँ पे एक योगा टीचर हूँ, मेडिटेशन गाइड हूँ, और बहुत सी महिलाओं को मैंने मोटिवेट किया प्रेरित है किया है। वर्क करने के लिए, वो फैमिली में हो या गांव में हो, तो उनको मैंने मोटिवेट किया है कि वो अपने स्तर पे कुछ ना कुछ करें। एजुकेटेड नहीं है और तो जो उनके स्किल्स हैं उनको बढ़ाएं आगे। और ये बहुत ज़रूरी हो गया है बिल्कुल। मैम। और एक औरत ही है जो दूसरी औरत को बोल सकती है कि जी। तू चल कर, मैं पीछे खड़ी हूँ। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे अब तो फिर भी बहुत सारी औरतें आ रही हैं आगे, पर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी महिलाओं से मैं मिलती हूँ जो बहुत गांव में और देहात में रहती हैं, उनके अंदर भी मैं कई बार जज्बा देखती हूँ कुछ करने का, जी। पर एक कुछ पॉइंट है जो उनको मैम अंदर दबा के रखता है। आई थिंक वो डर है। तो आपको क्या लगता है वो क्या डर है? मैं बहुत सारी जी। फीमेल्स को देखती हूँ, तो जैसे मैं भी हरियाणा से हूँ, तो वहाँ जाती हूँ तो मैं मतलब मेरा हमेशा से यही मानना रहा है कि महिला हो, आदमी हो, इंसान कुछ भी कर सकता है। मेरा थॉट प्रोसेस तो मैम ऐसे ही चलता है। ये भेदभाव वाला वो मेरे यहाँ पे है ही नहीं। जी। वो तो बस सब लोग कह देते हैं कि लड़कियां ये, मैं तो देखो, मैं तो सब कुछ अपने ऐसा नहीं है कि मैं लोगों की भावनाओं को हर्ट करती हूँ, अपनी जिम्मेदारियां निभाती हूँ और जी। जो मेरा मन करता है वो करूँगी। और मैं हर नारी को यही हमेशा सजेशन देती हूँ, तुम सबसे ज़्यादा प्यार अपने आप से किया करो। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा क्या है जो हमें रोकता है? हाँ, ये मेरे को लगता है तो कुछ एक डर है। हाँ, एक डर, वो समाज का डर है, बिल्कुल, परिवार का डर परिवार है, का डर है। फेलियर का डर है। 2 ही चीज़ें ज़्यादा रोकती हैं, ज़्यादा परिवार का डर या परिवार का डर, समाज का समाज डर। का डर। मैंने ये किया तो क्या होगा? क्या मैंने बच्चे को उम, घर पे छोड़ा और मैं तो काम के लिए निकली तो क्या क्या होगा? एक एक गिल्ट सा एक रहता है गिल्ट ना? कि बच्चा होने के बाद मोस्टली जो कॉमन होता है कि वर्किंग वुमेन भी है, ठीक है, शादी हो गई, आप वर्क कर रहे हैं, बच्चे होने के बाद बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण आपने काम छोड़ दिया। आप हम्म, और उसके बाद आपने काम किया। अभी हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं, प्ले स्कूल्स हैं, चीज़ें हैं, सब कुछ बहुत कुछ है, बट करना चाहे कहीं ना तो कहीं जो कर रहे हैं उनको समाज गिल्ट में डालता है। जी। कैसे इतने छोटे बच्चे को छोड़ के तुम चले गए? ये मैम मेरे को लगता है ये जो बार-बार ये जो दर्द भरी लाइन्स बिल्कुल। बोली जाती है ना, इमोशनली। मैं दर्द हाँ। भरी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दर्द भरी ही हैं ये। जी। अरे बच्चे को छोड़ दिया, आप एक बात बताओ, एक माँ ही मैंने ऐसी देखी है, एक औरत ही मैंने ऐसी देखी है जिसके दिमाग में, चाहे वो कितना इम्पोर्टेंट काम कर रही हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के साथ चाय पी रही हो, जी। अगर वो अपने 5 साल के बच्चे को छोड़ के गई है, तो उसका आधा दिमाग उसके आंसर देने में लगा होगा और आधा दिमाग उसका अपने बच्चे में होगा। इसे कहते हैं प्यार, प्रेम और अटैचमेंट। बिल्कुल। इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे को छोड़कर अगर वो चली गई तो वो उससे प्यार नहीं करती। बहुत सारी चीज़ें हैं। जी। अभी मैं इस पॉडकास्ट को ज़्यादा इमोशनल नहीं करना नहीं, चाहती, नहीं। लेकिन हमें कभी-कभी इन चीज़ों को थोड़ा-सा स्पेस देते हुए अपना स्पेस ज़रूर, बिल्कुल। एक फीमेल होने के नाते मुझे लगता है एक अपना मी टाइम, एक अपना स्पेस होना चाहिए। और मैं तो हर औरत को बोलती हूँ, अगर आज नहीं करोगी तो फिर कब कब करोगी? करोगे? अब तो 2025 आ गया। बिल्कुल, 2025 आ गए और अभी चीज़ें बहुत बदल बहुत गई हैं, बदल गई हैं बहुत ईज़ी हो गया है। तो सबके लिए। चीज़ें ऐस हैं कि मैनेज कीजिए, जी, कोशिश कीजिए, जी, क्योंकि आप एक कदम बढ़ाएँगे ना सफलता की ओर, तो सफलता आपको मिल जाएगी। बस उस एक कदम को बढ़ाने की ज़रूरत है जी, कि हम उस एक कदम को बढ़ाएँ। उस सारे सब कुछ भूल जाइए, परिवार क्या सोचेगा, आप क्या, खुद भी आप क्या सोचेंगे? बिल्कुल। तो मेरी सारी बहनें, मेरी सारी औरतें, मेरी सारी बच्चियाँ, मेरे सारी महिलाएँ, डर के आगे जीत है, निकलो घर से बाहर और कुछ करके दिखाओ। बिल्कुल। रोती मत रहो। तो मैम मैं आपसे अब ये सवाल एक ज़रूर पूछना चाहती हूँ। औरतों को ये बहुत सारी वीडियोज़ मैं देखती हूँ, बहुत सारी वीडियोज़ देखती हूँ कि मोटिवेशनल स्पीकर्स की, कि औरत ये कर सकती है, वो कर सकती है, सब कुछ, हर जगह मोटिवेशन है। लेकिन कहीं न कहीं फिर भी औरत एक पिंजरे में ही जमा होके रह जाती है और उस चीज़ का इफ़ेक्ट,
चाहे वो दिखाए या ना दिखाए, मैं सिर्फ अपनी और आपकी बात नहीं कर जी। रही, तमाम औरतें हैं, बहुत बहुत औरतें हैं, वो अंदर सिमट कर रह जाती हैं, लेकिन उनकी मेंटल हेल्थ का उनको खुद भी अंदाज़ा नहीं होता कि उनकी मेंटल हेल्थ पे इस चीज़ का इतना फ़र्क पड़ने लगता है कि धीरे 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 वो, मतलब एक अंदर का जो मेंटल हेल्थ का कीटाणु ही बोलूँगी, बिल्कुल, कीड़ा ही वायरस। बोलूँगी, वायरस ही बोलूँगी, वो अंदर उनको जकड़ लेता है और फिर वो धीरे धीरे ढलना शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ के ऊपर मैम कैसे वर्क किया जाए और कैसे उनको ये समझाया जाए कि तुम्हारा जो शरीर है वो तुमने किसी को समर्पित नहीं कर दिया, जी। तुम्हें अपने शरीर के लिए खुद एफर्ट्स करने पड़ेंगे, खुद अपनी देखभाल करनी पड़ेगी। अब अगर मैं वो वाली बात कहूँ, थोड़ा हंसी मजाक करूँ कि कोई राजा आएगा और तुमसे जी। कहेगा पानी पी लो, चाय पी लो, खाना खा लो, मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा, तो ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है। जी। तो इन सब चीज़ों का सपना ना देखते हुए मुझे लगता है हर औरत को अपनी हेल्थ की ज़रूर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। मैम आप मेंटल हेल्थ पे हेल्थ वर्क मैं करते हो, तो जी। आपके पास तो ऐसे एक्सपीरियंस और केसेस भी होंगे जो जी। आपने देखे होंगे, जिनको आपने उभरते हुए भी देखा होगा बिल्कुल। और ढलते हुए भी देखा होगा। तो मैं अगर बात करूं आपसे, पहले मैं बात करूंगी इसकी रूट के कोज की, कि मेंटल हेल्थ का ये रीज़न। रीज़न क्या है, कि जी। रूट कोज की अगर मैं बात करूं, हम बात करते हैं कि एक घर में एक लड़का एक बच्चा है, लड़का है एक लड़की है। अगर हम अपब्रिंगिंग की बात करते हैं, आज भी मैंने बहुत सी फैमिलीज़ में देखा है कि लड़की है, तुम्हें धीरे बात करनी है, तुम्हें ऐसे उठना है, तुम्हें ऐसे बैठना है, तुम्हें ये नहीं आंटी ये करना सब है, चीज़ें तुम्हें भी। वो नहीं करना है। जी। एज ए चाइल्ड, आप उस बच्चे के लिए आपने कितने सारे रिस्ट्रिक्शंस कर दिए हैं। आपको ऐसे नहीं बैठना है, आपको ये नहीं बैठना है, आपको इस तरह से नहीं करना है। वहीं एक लड़का भी है, आप उसको सेम क्या अपब्रिंगिंग आपने उसको दी, बिल्कुल। आप यहीं से शुरू हो गया। फिर बच्चा है तो बच्चे की आप भेदभाव शुरू हो गया। भेदभाव, और ये अभी भी है। हम अभी बात बिल्कुल करते हैं है। शहरों में कुछ एजुकेटेड फैमिलीज़ हैं, जी। वहाँ जी। नहीं होगा, बट अगर मैं बात करूँ कि जितने भी विलेज हैं, जितने गांव हैं, जहाँ तक अभी तक पूरी तरह से एजुकेशन नहीं है, वहाँ पे ये बच्चियों को अधिकार नहीं है कि वो बाहर जाके खेल लें। उनको इंडोर ही रहना है। उनको स्पेशली घर के, लड़कियों हाँ, को। स्पेशली लड़कियों को, लड़कियों बच्चियों को ये अधिकार को नहीं है रोका कि वो जाता है। रोका जाता है। उनकी बात करें, फिर दूसरा आ जाता है कि बच्चों को मोस्टली कि पढ़ना है। प्रेशर इतना कि आपको पढ़ना है, मार्क्स अच्छे लेके आने हैं। बचपन में आपने किया, आप बड़े हो गए, टीनेज में आ गए, तो आपकी अलग कि आपको सोशली ऐसे बिहेव करना है। लड़कियों के लिए आपको और सोशली, मुझे लगता है मैम, जो हमारे दिमाग में फिट कर दिया जाता जी, है वो कहीं ना कहीं फिर पूरी जिंदगी ट्रॉमा, ट्रॉमा ट्रॉमा होता ही है, वो बोलूंगी मैं। पूरा ट्रॉमा होता है। और तो ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया है बिल्कुल, कि ये मैं ट्रॉमा जकड़ लेता है इंसान को, ये या मैं कुछ तो। आपको एक यहाँ नाम तो नहीं बता पाऊँगी, बिल्कुल। पर मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊँगी कि मेरी एक क्लाइंट है। हम्म। अ, वो उनकी शादी को हो गए 12 साल, बट शी इज़ नॉट एबल टू, कि वो नहीं कंसीव कर पा रही थी। ओके। प्रॉब्लम था उनको। एंड उनके साथ में मैंने क्लासेस कराई, क्योंकि प्रीनेटल पोस्टनेटल भी आए। मैं प्रेफर करती हूँ लोगों को, और कराती भी हूँ उसकी क्लासेस। अभी क्या उनके साथ क्या केस था उनका, कि उनको बचपन में फैमिली के ही किसी मेंबर ने, कज़न ने, उनको सेक्सुअल हरास किया। वो 6 साल की थी छह तब, साल की 6 साल की। और वो ट्रॉमा उनकी बॉडी में, वो इमोशंस वो उनकी बॉडी में इस तरह से स्टोर हो गया कि लाइफ कुछ टाइम पीरियड बाद चीज़ें, आप कहते हैं ना कि वो दब जाती हैं, आप नहीं नहीं नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और माइंड और वो सब। टाइम के बट साथ उभरती हाँ, हैं। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है कि वो चीज़ें उभरती हैं, बाहर आती हैं। अभी उनको पूरा पेल्विक स्टिफ हो जाता था, उनकी बॉडी स्टिफ हो जाती थी। मेडिकल टेस्ट हुए, सब चीज़ें और ठीक आई है, थिंक मैम उनका इन इन ओवुलेशन इन इन पीरियड चीज़ों बहुत को अच्छा। बहुत गलत नाम दे दिया जाता है, जो थोड़े आई डोंट नो, बहुत सारे हर तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। जी। इस चीज़ पे बहुत कम मैंने सुना है लोग वर्क करते हैं। बात करना नहीं पसंद करते हैं। बात करना अगर नहीं पसंद करते, किसी बच्ची सबसे के बड़ी साथ बात है। ऐसे हो रहा है, जी। वो अपनी मदर को भी उसको बोलने की जी। हिम्मत नहीं है, जी। क्योंकि मदर में खुद ये हिम्मत नहीं है कि वो कि वो, उस, हाँ। कहते हैं ना कि उन जंजीरों को तोड़ के अपने बच्चे को निकल जाए जी। लेके।
आई थिंक आधा सॉल्यूशन तो मुझे लगता है, आधा नहीं बहुत ज़्यादा बिल्कुल, सॉल्यूशन तो तभी हो जाए जब बेटी माँ को गले लगा के बोल दे, बेटा मैं करती हूँ मैं ठीक, करती हूँ। तू परेशान मत हो। जी, आधे पेरेंट्स का तो मैं देखती हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स हैं मैम ऐसे जो कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, ये सब तो ऐसे ही है और हो गया तो ठीक है, भूल जाओ। भूल जाओ। इतना ज़्यादा टॉर्चर मुझे कभी-कभी लगता है कि अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, और एज़ अ मैं भी एक पेरेंट्स हूँ 2 जी, बेटियों की, तो मुझे लगता है कि आपको अपने बच्चों का दोस्त बनना बहुत ज़रूरी हो गया है। बिल्कुल, आज पता के नहीं टाइम क्यों में। मार खा रहे हैं इस चीज़ में लोग। दोस्त बनना मैम इतना ज़रूरी हो गया है कि आप पूरी ज़िंदगी अपने आँसुओं में निकालना चाहते हो तो ठीक है, फिर बिल्कुल, चीज़ों को इग्नोर करते रहो। मतलब मैं तो पर्सनली ये मानती हूँ कि बच्चों का दोस्त बनना चाहिए, और ये मैंने एक पॉडकास्ट में बोला भी था कि इस चीज़ पे वर्क करने के लिए मेरा दिल से बहुत मन है, क्योंकि मैं जब भी ऐसे केसेस जैसे अभी आपने केस जी। बताया सुनती हूँ, और 1-2 मुझे भी पता हैं, तो मेरे को एक होता है ना, सबसे ज़्यादा आपको हर्ट क्या करता है? तो मेरे को सबसे ज़्यादा ये हर्ट करता है कि किसी के साथ कुछ हो ना बस, और अगर हो तो अवेयरनेस मैं बिल्कुल, कुछ कर सकूँ तो कर सकूँ। उसमें सबसे ज़्यादा मुझे जो लगता है कि अवेयरनेस का सबसे ज़्यादा बिल्कुल, बिल्कुल। ज़रूरत है, और ये अवेयरनेस सिर्फ़ आपके हम मेट्रो सिटीज़ के स्कूल्स में नहीं, ये ग्राउंड लेवल पर होना चाहिए। और ये ये मैम ज़्यादातर फैमिली मेंबर्स का ही मैंने सुना है, ऐसा क्या रीज़न है फैमिली इसका? मेंबर्स का, कुछ हाँ, ये क्या है कि अभी आप देखो कि एनवायरनमेंट हो गया, आप चीज़ें हो गई कि बच्चों को समय से पहले बहुत सारी चीज़ें सामने बहुत आ सारी रही हैं। चीज़ें मिल गई। जी, आप सोशल मीडिया हो गया, आजकल आपका यूट्यूब वीडियोज़ यूट्यूब हो गई, खुली हुई हैं वीडियोज़ हो सब गई। अभी आप देखिए बच्चों के हाथ में हम फ़ोन दे देते हैं। कुछ बहुत भी कम, स्क्रॉल करे हाँ, कुछ कुछ भी भी हो स्क्रॉल जाता है। करते हैं, एंड बहुत कम पेरेंट्स को पता होगा कि हाँ, उसमें कुछ सेटिंग्स ऐसी होती हैं कि वो कंटेंट आप हाइड कर सकते जी, हो या बच्चों जी। के अकॉर्डिंग। बट मोस्टली आप देखिए नहीं कि पता। गाँव में इतना नहीं, एजुकेटेड बिल्कुल भी नहीं है, तो नहीं। जी। बच्चे को दे रहे हैं, बच्चा देख रहा है। तो उससे क्या होता है कि अभी हम धीरे-धीरे बात कर रहे हैं कि बच्चों के हार्मोनल चेंजेस, हुँ, अभी आप देखिए कि कितना ज़्यादा रेशियो हमारा हो गया है कि 9 साल की बच्ची को मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो रहा जी। है, 10 साल की बच्ची को स्टार्ट हो रहा है। तो ये सब हार्मोनल ये चेंजेस हैं। रीज़न्स यही हैं, ये रीज़न्स आपको समय से पहले आप मैच्योर बना रहे मैच्योर हैं। हो रहे हैं, जी, बच्चों को। मैच्योरिटी है। जी। चाहे वो बॉयज़ हों या चाहे वो गर्ल्स। बॉयज़ है या गर्ल्स है, और उसमें फिर क्या लगता है कि समझ इतनी नहीं होती। हुँ, आपके पास जो ईज़ी एक्सेस समझ होगा नहीं वो होती। आप जी। वहाँ पे और आप फिर आप शेयरिंग करना भी बंद कर देते हो, शेयरिंग करना बंद कर दे। अगर इन बातों आपकी पे कोई कितने पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो अपने बच्चे को हुँ, एक पर्टिकुलर एज के में समझाते हैं कि इस बारे ये में तो कोई करना बात ही है नहीं या ये करता। नहीं करना जी, है, कि जी। इस विषय में हमने इस विषय को इतना ज़्यादा दबा ही दिया है। दबा दिया है कि इस विषय पे कोई बात करना, करता ही बात करेंगे तो वो हो गया कि आप कैसे पेरेंट्स हैं, आप ऐसा कैसे पूछ सकते हैं। जी, तो ये एक बदलाव दुर्भाग्य धीरे-धीरे है, आएगा, और हमारी जनरेशन को इसके लिए कुछ ना कुछ करना करना चाहिए। ज़रूर चाहिए। जी, बिल्कुल। सबसे ज़्यादा जो मुझे दिल को दुःख देता है, वो सबसे ज़्यादा यही चीज़ देती है मैम। जी, मतलब सब कुछ बर्दाश्त हो जाता है मेरे से, ये बर्दाश्त नहीं होता। तो नहीं बिल्कुल, इसके लिए हम ज़रूर कुछ करेंगे, हाँ, इसके लिए कुछ पक्का। चीज़ें हैं जो आगे हम भविष्य में अप्लाई कर कुछ सकते अप्लाई हैं। कर सकते हैं, जी, और उस पे कुछ काम भी मैं कर रही हूँ बिल्कुल, बिल्कुल। आगे। आप तो तो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर नहीं रहे हो। थैंक यू मैम। तो मैम जैसे अभी आपने बताया केस के बारे में मुझे, एक जी, बच्ची के बारे में, तो आपने फिर क्या स्टेप लिया? कैसे आपने उसको हील किया? उसके जी, इमोशंस के साथ आपने कैसे वर्क नहीं, किया? देखिए होता क्या है कि अगर हम बात करते हैं आजकल, योगा सिर्फ आसन्स या कुछ आपने एडवांस आसन्स कर लिए, कुछ पोस्चर्स कर लिए, योगा सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। सीमित नहीं है। योगा एक कंप्लीट लाइफस्टाइल है, कि योग एक आपका, उसमें पतंजलि के भी सूत्र हैं, और पूरा बताया है कि जीवन को एक कैसे आप जी सकते हैं, फिजिकली, मेंटली, मेंटली भी। आपको मतलब कैसे एक स्वस्थ रहना पीसफुल है, लाइफ एक पीसफुल लाइफ कैसे अडैप्ट कर पूरा। सकते हैं? तो मैं बात करूँ उनकी, उनसे बात हुई, फिर कई बार होता क्या है कि हम इमोशंस हमारे इस तरह से स्टोर हो जाते हैं बॉडी के अंदर कि वो फिज़िकल पेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। हुँ,
फिजिकल अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि हमारे वो कहीं ना कहीं कुछ वो बैड मेमोरीज हमारी इस ऑलवेज तरह से रहती है, ऑलवेज रहती है, वो स्टोर हो चुकी है वो एक्चुअली। स्टोर हो चुकी है। अभी कोई चीज़ ऐसे स्टोर हो चुकी है, उसने अपनी जगह बना ली है, तो उसमें क्या होगा कि वो कभी ना कभी बाहर आएगी। वो जी। जो चीज़ें आपके साथ एक ट्रॉमेटिक वे में हुई हैं, वो अगर एक अलग और आई थिंक तरीके मैम से कोई होती है इंसान तो आपकी लाइफ में जाता है वही धीरे धीरे निकाले तो बिल्कुल वो वर्क करती है। जी। तो उसमें हमने फिर उनसे बात की, कुछ मेडिटेशंस टेक्निक्स उनके साथ में की। फिर उनको सबसे पहले वो एक्सेप्टेंस, हम्म, गलत उन्होंने किया जी। और गलत आपने नहीं किया, हम्म, तो आप गिल्टी नहीं है। हम्म। इन केसेस ये में भी निकालना बहुत सबसे जरूरी है। ज़्यादा मानना, ये सबसे ज़्यादा मानना कि तुमने तो कुछ किया ही आपकी नहीं। गलती नहीं है। जी। जिसने गलत किया है वो ये फील करे कि उसने गलत किया है, उसको गिल्ट होना है। जी। आपको सबसे पहले ये गिल्ट निकालना ज़रूरी है। आधे तो लोग तो इसी गिल्ट में रह जाते हैं कि हम ही कि गलत हैं, हम हम ही गलत गलत हैं, हैं। हमारे साथ ऐसे क्यों जी। हुआ। तो जी। ये पहले तो हमने ये गिल्ट निकाला। फिर कुछ एक्सरसाइज योगा पोस्चर्स हुए, तो उसमें कुछ उनके टेस्ट वगैरह मैंने कराए। तो अभी क्या कि बाय द कहते हैं कि अब ठीक है। भगवान जी की कृपा से अभी अच्छा। शी इज़ प्रेग्नेंट अराउंड जय 4 बजरंग मंथ, बली। तो अब वो ठीक है। कृपा है। चलो। नहीं नहीं, तो ये हम आपने मतलब एक कोशिश की तो जी ऑब्वियसली एक कोशिश की तो वो एक ठीक हो गई। बिल्कुल पर मैंने कोशिश बहुत सारे मैम ऐसे लोग देखे हैं, गर्ल्स जो जी। ट्रॉमा निकल नहीं पाता, तो उसका क्या मतलब मेन कारण क्या है? मतलब बिल्कुल ही मैंने कई लोगों को तो देखा है वो अपने ट्रॉमा से बाहर ही नहीं आना चाहते, किसी की बात ही नहीं सुनना चाहते, क्योंकि वो उस चीज़ को यूज्ड टू हो गए हैं। यूज टू हो गए हैं, वो बाहर हम्म, नहीं निकलना चाहते। एक होता है ना कि हम जब तक अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो कुछ हमें होगा नहीं। कुछ होगा नहीं। हम्म, कि लेट सपोज आप एक डार्क रूम में हैं, बट यू जस्ट थिंक कि मैं अंदर बंद हूँ, एटलीस्ट ट्राई तो करो हम्म। कि मे बी डोर बिना बाहर ट्राई के से तो कुछ नहीं हाँ, होता मैम। बिना बिना ट्राई के कुछ नहीं होता। जी। लोग बात नहीं करते हैं। बात नहीं करते बिल्कुल। कहते हैं ना कि चुप रहना भी एक अपने आप सीमा में तक होता है। सीमा तक होता जी। है। आपको बोलना ज़रूरी है। बिल्कुल। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। जी। ये जो मैं आई थिंक मुझे भी मैम ये समझने में बहुत समय लग गया। राइट नाउ आई एम 37 ईयर्स ओल्ड। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है, बहुत सारे लोगों को कि चुप रहना चाहिए और मतलब जहाँ बोलना है वहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा ना मैम सच के लिए खड़ा होना पसंद करती हूँ। मेरे को लगता है कि अगर आपको कुछ लग रहा है गलत हो रहा है, जी। तो आप अगर अकेले ही सही, अगर आप अकेले ही सही, पर अगर आपने आवाज़ नहीं उठाई तो आप भी झूठों में शामिल हो गए। बिल्कुल मेरा मेरा यही मानना है मैम। यही कहते हैं ना कि आप चुप। बदलेंगे तो जग जी। बदलेगा। आप देखो ना, हम भगवान भी तो हमें यही सिखा रहे हैं। गॉड, हम थॉट बोलते थे स्कूल में, मुझे आज जी। भी वो थॉट याद है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। राइट। अब तुम अपनी ही मदद नहीं करना चाहोगे, अपना ही मुंह बंद करके बैठे हो कुछ गलत चीज के लिए, तो बिल्कुल। भगवान भी उन्हीं की सुनता है जो बोलते हैं। जी। अभी जैसे आप मैं बात करूं हाउस वाइफ्स हो गए की बात हम्म, करूं या ग्रामीण महिलाओं की बात करूं, तो वो काम करेंगे, सारी चीज़ें होंगी, पर अपने लिए टाइम नहीं है। अपने लिए टाइम मैं नहीं। सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप 2 घंटे डेली शॉप देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, आप 40 मिनट अपने लिए निकालो। बिल्कुल। 40 मिनट आपको जो भी अच्छा लगता है, आप योगा कीजिए, आप डांस कीजिए, मैंने आप कल कोई से भी स्टार्ट किया फिजिकल है। वेरी गुड। एरोबिक्स। हाँ जी, बहुत अच्छे। 40 मिनट होना चाहिए, हाँ, बिल्कुल कि सही कह रहे हो मैम। 40 मिनट आप निकालिए। जी। अगर मैं बात करूं कि टाइम नहीं है या चीज़ें नहीं नहीं, है, वो आप सब तो वर्किंग मैम में, वो मैनेजमेंट होना चाहिए आपका, बिल्कुल। है ना? मैं तो यही मानती हूँ। मैं इस चीज़ में एक चीज़ ऐड करना जी। चाहूँगी, बीइंग अ वेरी रिलीजियस पर्सन। मेरे को लगता है मैम भगवानों के पास तप करने का इतना टाइम था, भगवान हुँ। भी तो अपने सब चीज़ों का ध्यान रखते थे। जी। ये टाइम वाली बात मेरे को आज तक लोगों की समझ नहीं आती। यार मैं वो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास 1 घंटा कम हो गया क्योंकि मैं रात को लेट आया था। तो कोई बात नहीं, पूरे दिन तो है ना। तो वही, बहानेबाज़ी चलती रहती है। तो टाइम वाला इश्यू मेरे को लगता है ये सब ये इश्यू ही सब है। एक्सक्यूज़ हैं, एक्सक्यूज़ है, हाँ, ना बिल्कुल करने के एक्सक्यूज़ है। एक्सक्यूज़ हैं। और टाइम निकालने से निकलता है। जी, जी। जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अभी मैंने ऋषिकेश में एक इवेंट किया था। हुँ।
तो वहाँ पे एक ड्रो योर इमोशन करके मैंने एक इवेंट किया, तो ड्रो। हाँ, ड्रो योर इमोशन। ओके। तो वहाँ पे मैंने इतने लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, इट्स अराउंड 50 प्लस पीपल्स ने वहाँ पे। अच्छा। एंड आई सी कि एवरीवन वांट्स कि हमें अपना चाइल्डहुड वापस जीना है। हाँ। तो वो वही जो उनको बचपन में पसंद था उन्होंने वो ड्रॉ सेम। किया। एंड तो चीज़ें वहाँ से वो पूरा जब आप देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम अपने अंदर एक बच्चा है कि बिल्कुल सबके अंदर उसको है। सबके मैं अंदर तो है, तो हमेशा ही बोलती हूँ, मैं मेरे तो अंदर का बच्चा हमेशा जिंदा रहता है। जी मैं उसको क्यों मारूं अपने अंदर के बच्चे को? मुझे बिल्कुल तो मौज मस्ती पसंद है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, चीज़ें हैं, वो मैनेजमेंट है, आई वो हर किसी को करना बिल्कुल है, आई थिंक पर आप अपना स्वभाव जैसा बना लेते हो जी वैसा बन जाता है। अब जो लोग हंसते नहीं है ना मैम, एक्चुअली मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करने, बट जो लोग हंसते नहीं है ना, तो मैं उनको अब जैसे मैं किसी महफिल में गई या बहुत सारे लोग हैं, जी अब वहां मैंने देखा एकदम शांत और एकदम चुप, तो ऐसा लगता है यार यहाँ पे भूत पिशाच नाच रहे हैं, भाग लो बाहर। मुझे ऐसा लगता है जी जो लोग बहुत हंसते हैं या एकदम खुश दिल रहते हैं, उनके मन में प्रभु का वास होता है। और मैं हमेशा बोलती हूँ जो हंसते नहीं है हंसना सीख लो, तुम्हारे बिल्कुल आसपास भूत चंडाल नाचते हैं। तो इस बात को सुनकर ही हंस लो, हंसना जी चाहिए लाइफ में। मेरे बिल्कुल, को लगता है मैम हंसना चाहिए। क्योंकि लाइफ बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है। बिल्कुल, तो कई बार तो मेरे को अकेले बैठे बैठे खुद हंसी, मतलब कुछ ऐसा होता होगा ना जी इंसिडेंट्स, तो हंसी आ जाती है। तो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं करनी चाहिए, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, छोटी सी लाइफ है। बिल्कुल। और हर एक फीमेल को तो मुझे हंसना मैं ही चाहिए। हंसना चाहिए। और मैं तो फीमेल्स को ये भी बोलती हूँ, मेल्स को भी, कि शीशे में अपने आप को देखे हुए तुम्हें कितने साल हो गए हैं। बिल्कुल शीशे में देखो, थोड़ा स्टाइल मारो, देखो तुम कितने अच्छे हो, बत्ती सी अपनी दिखाओ और खुश ये रहो। होता है कि बहुत सी फीमेल्स के कि नहीं अच्छे से रहना बंद कर दिया है, हाँ, चीज़ें कर दी क्योंकि हैं, हम बहुत अपने अपने आप को खुद को पैम्पर करो। पैम- वो कर दिया, अपने आप को बिल्कुल बंद कर बंद रखा कर है। दिया है कि इनको पसंद नहीं है, हस्बैंड को पसंद नहीं है, इसको पसंद नहीं है, बट खुद को पैम्पर खुद करो, खुद से प्यार करो। ये करना बहुत जरूरी ये है। करना बहुत आई ज़्यादा थिंक मेरे ज़रूरी को है। लगता है ये भी मेंटल हेल्थ में एक प्लस पॉइंट हो सकता है, बिल्कुल कि अगर आप अपने आप को अच्छे से रखोगी तो कहीं ना कहीं आप अच्छी बनती चली जाओगी। बिल्कुल, आप अच्छे से रहिए, आप कहीं भी नहीं जा रहे हैं तो आप घर में भी हैं, आप कहीं भी हैं तो अच्छे से रहिए, आपको खुद से अच्छा लगेगा। जी। अगर एक हम बात करें कॉन्फिडेंस तो आता है। बिल्कुल। तो मज़ा आ गया मैम आपसे ये सब बातें करके। तो अब मैं आपसे एक चीज़ पूछती हूँ कि ये तो हो गई चलो काम की बातें, जी, मोटिवेशन की बातें, हम औरतों की बातें, जिसका हमें पूरा ख्याल रखना है। आप सबसे ज़्यादा अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हो? मतलब आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? कोई भी ऐसी चीज़, और अगर आप खाली हो, आप करना चाहते हो, सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है? फिर मैं बताऊँगी। जी। अ, मैं मोटिवेशन की मैं अगर बात करूँ तो मुझे हाँ, आपको सबसे ज़्यादा क्या मोटिवेट जो करता है? मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है वो मेरी मदर। ओह! आपकी मम्मी तो वैसे ही हाँ, हनुमान जी तो की वो भक्त हैं। हनुमान जी की भक्त हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मेरी मदर जो है वो पढ़ी हुई नहीं थी। एंड जब हमने अपने पढ़ाई स्टार्ट करी, कुछ रीज़न्स ऐसे थे फैमिली में कि वो एजुकेशन वो अपना उनका थर्ड क्लास के बाद बंद हो गया। तो पहले के टाइम में इतना ज़्यादा फीमेल्स को नहीं करते भी नहीं बिल्कुल, थे कि बिल्कुल। उनको भी करना है, पढ़ना है या उनको पढ़ाना है। तो हम जब पढ़ते थे शी स्टार्ट लर्निंग, उन्होंने पढ़ना सीखा। एंड उसके बाद शी जस्ट नाउ अ डेज़ वो बहुत अच्छे से रामचरितमानस पढ़ लेती हैं। अच्छा, और अच्छी वो हिंदी एक मतलब बहुत आपको सही उनका जज़्बा उनका जज़्बा, मोटिवेट हाँ, वो करता है। पढ़ने के क्या लिए। बात है! तो वाह! अभी कभी भी हम कि सोचते थे कि ये नहीं कर पाएँगे या हमें मम्मी ये कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, तो वो कोशिश करो। हुँ, मतलब ना नहीं आया ना कभी। नहीं है कि वो अंदर एक से एक अंदर हिम्मत से है। एक हिम्मत है जी, अरे कि वो बजरंगबली के अभी भक्त शी हैं। इज़ 69 और 70 अच्छा। अराउंड, शी टेक कि ओके मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नहीं, ये तो होना वो बहुत जो ज़रूरी जज़्बा है। है ना कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, वो तो आपके अंदर वो ऑटोमैटिकली ट्रांसफ़र हो गया हाँ, है। उनसे ट्रांसफ़र हुआ है। जी। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। वो क्या बात है!
हेल्प करती हैं, जैसे लोगों की चीज़ें करती हैं, तो वो ऐसे लगता है कि हाँ ठीक है, हम एक बहुत अच्छे लेवल पर हैं। अगर मैं अपने सोशल वर्क की बात करूँ, चीज़ें करूँ, तो वो भी आता है कि हमें भगवान ने इतना अच्छा सब कुछ दिया है। हमें पूरा कहते हैं ना कि संपूर्ण शरीर ही हमें दिया है, तो हमें सब कुछ मिल गया है। बिल्कुल। क्योंकि अब शरीर के बिना कुछ शरीर भी के नहीं बिना है। कुछ नहीं है, हम मेंटली स्वस्थ हैं, चीज़ें हैं, तो इससे ज़्यादा अगर हम ये सोचने के बाद भी सोचते हैं ना, कि फीमेल सोचती हैं मोस्टली कि मैं क्या करूँगी। आप बाहर निकलो, उनको देखो कि वो भी फीमेल हैं, कि जो एक पैर से वन पैर से जो पूरा तैराकी करती हैं, गोल्ड मेडल लेके आती अरे हैं, चीज़ें वो तो करती हैं। असली तो वो इंस्पिरेशन तो वही इंस्पिरेशन, है, बिल्कुल। वो उनसे, कि हम लोगों के पास, आप लोगों के पास 2 हाथ हैं, पैर हैं, आँखें हैं, चीज़ें हैं, तो उस चीज़ बहाने से बहाने बहाने हैं ढूंढते कि कुछ रहेंगे भी तो। करने के लिए जी। आपको खुद से तैयार होना है, जी। खुद से मोटिवेट करना है। कोई नहीं आएगा कि आप जैसे आपने बोला कि स्टोरीज़ में शुरू से बचपन से बोला जाता है एक राजकुमार आएगा और ये, तो बाबा राजकुमार कोई नहीं आएगा। जी, आपको बिल्कुल। खुद अपनी कहते हैं ना कि अपनी जीवन की रानी आपको खुद बनना है। बिल्कुल। आप मैम मुझे लगता है हम सब औरतों की, हालाँकि मैं बहुत चेंज हो गई हूँ पहले से। मुझे लगता है कि हम सब औरतों की एक सबसे बड़ी कमज़ोरी ही कहूँगी, हमने अपनी लाइफ़ का हकदार किसी सामने वाले को बनाया हुआ है। जी, वी आर नॉट द ओनर्स ऑफ आवर ओन लाइफ। हम सोचते हैं कि हमारे तो कोई है, कुछ है ही नहीं, शरीर चल रहा है, जिस दिन बंद हो जाएगा चल लेंगे। बहुत सारी लेडीज को देखती हूँ मैं, यही थॉट प्रोसेस के साथ चलती है। पर मुझे लगता है कि आपको अपनी लाइफ का सबसे पहला ओनर आप हो। और मैं बिल्कुल। अगर एक आपको कड़वा सच बोलूं, हालांकि ये पॉडकास्ट इतना लंबा उस वाले टॉपिक पे नहीं जाना चाहिए, जी, आपकी लाइफ के ओनर एक लिमिट तक आप ही हो, आपके बच्चे भी नहीं है। जी। मैं सच कह रही हूँ आपसे ये बात, और ये बहुत सोच समझ के बोल रही हूँ। सबसे ज़्यादा अपनी ओनर के, अपनी लाइफ के ओनर आप ही हो। बच्चे भी नहीं हैं, हस्बैंड भी नहीं है, माँ बाप भी, मतलब आप इस पॉइंट को बहुत डीपली सोच के देखना कि मैंने ऐसा क्यों बोला। क्योंकि ये हम सारी महिलाओं के लिए जो आजकल का सिचुएशन देखती हूँ, कहीं ना कहीं उनको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि फिर मैं सच बताऊं, आप जिंदगी में कुछ भी कर लो, आपके अल्ले पल्ले कुछ भी लग जाए, जी, आप ऊपर जाओगे तो भी लोग आपको ताना मारेंगे, आप नीचे जाओगे तो भी मारेंगे, मार ही रहे हैं, एक तो कहावत, कुछ कर ही लो। लोग लोग हैं, लोगों का काम है कहना। हाँ, तो तो मैं इस थॉट प्रोसेस के साथ चलती हूँ कि जो होगा वही होगा जो राम रची राखा। बिल्कुल। तो इतना नहीं सोचती मैं, और मेरे को लगता है कि बहुत सारी जो मेरी बहनें हैं, जो मेरी जितनी भी दोस्त हैं, मैं सबसे यही कहती हूँ, खुश रहा करो, मस्त रहा करो, स्वस्थ रहा करो। बिल्कुल, और हम मोटिवेट करते हैं कि आप अपने पैशन को फ़ॉलो करो। और बहुत अपने सारी फीमेल्स को मैं बिल्कुल, एक बार और कहना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें छोड़ दो कि हमारे साथ ये हो जाएगा, हमने ये नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तुम सिर्फ अपना ध्यान दो, बिल्कुल। तुम्हारे साथ जो होना होगा वो ऊपर वाला बैठा है, वो हो जाएगा। ये है चीज़ें कि अभी देखो आप मोस्टली क्या होता है कि आप वर्किंग हैं, बर्डन क्यों लेना है इतना? आप वर्किंग हैं तो ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर कीजिए। आप बिल्कुल। आप शादी की है, बच्चा है, वर्किंग है, जो भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करना सीखिए, बोलना सीखिए। बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है कि ओके ठीक है, मैं ऑफ़िस से आई हूँ तो मुझे ही बच्चे को होमवर्क कराना है। जी, अपना कहते हैं बोलना। ना कि ना कहना सीखिए, बिल्कुल। कि जितना आप कर सकते हैं उतना आप कराइए, जी। कि बच्चा ही सिर्फ़ मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। या फिर पेरेंट्स या घर को साफ़ रखना, घर को बिल्कुल। मेंटेन ये सब रखना, तो हम ये सदियों सब, से करते आ रहे हैं। क्योंकि ये हमें कहते हैं ना कि बस पास होता है, विरासत में दिया जाता है। बिल्कुल। अभी आई फ़ील कि मैं बहुत ब्लेस्ड हो। लकी हूँ या ब्लेस्ड हूँ कि माय इन-लॉज़, माय हस्बैंड एवरीबॉडी एंड सपोर्टिव। एवरीबॉडी सपोर्टिंग मी और टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग। तो वो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने बोला है, या मैंने अपने लिए वो स्टैंड लिया है कि इत हम इतना ही कर सकते हैं, जी। इससे नहीं मैम, ज़्यादा इस नहीं। इस चीज़ के लिए मैं एक बार और आपको एक बात बताती हूँ। मेल्स का मैं देखती हूँ, फीमेल्स के पॉडकास्ट में मैं मेल्स की तारीफ़ ज़रूर करना जी, चाहूँगी। आजकल के मेल्स मैंने देखे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, और मैं तो कहती हूँ बहुत ज़्यादा चेंज भी आ रहा है। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ मेरी बहनों, औरत ही औरत को बदल सकती है। मेल मैम आप देखो ना,
अगर हम दोनों एक साथ एक काम करना चाहें जी। तो आपको लगता है कोई मेल कुछ बोलेगा? कुछ नहीं। एक्चुअली हम औरतों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हर चीज़ में मेल्स के ऊपर डिपेंड खुद होना चाहती हैं। आजकल के मेल्स देखो आप कितने सपोर्टिव हैं, बिल्कुल। अपनी वाइफ को पूरा सपोर्ट करते हैं। मैं सबकी मतलब जहाँ तक मैं आजकल लोगों से मिलती हूँ, देखती हूँ, तो सब अपनी महिलाओं को, अपने घर की जो बहुएँ हैं, इवन अपनी घर की जो बेटियाँ हैं, सब मेल्स बहुत सपोर्ट करते हैं। अब वो क्यों कर रहे हैं? कुछ ना कुछ तो उनको समझ आ रहा है, जी। इसीलिए कर रहे हैं। और अगर करना बंद कर देते हैं जो मेल्स, मैंने देखा बहुत सारे मेल्स जो हैं जो औरतों को फिर भी कुछ नहीं समझते और बोझ ही समझते हैं, तो आई थिंक हमें उन्हें इग्नोर, मेरा एक फेवरेट बिल्कुल। वर्ड है इग्नोर, तो हमें उन्हें इग्नोर करना चाहिए। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ। अब बीइंग अ हनुमान जी की भक्त, मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर रही, लेकिन अगर हम सारी फीमेल्स ये जो जी। वर्ड है ना इग्नोर, इग्नोर। इसको अगर अपने यहाँ पर डाल लें तो मुझे लगता है कि ठीक है। बिल्कुल। कभी कभी आपको चीज़ों को इग्नोर करके चलना पड़ता है। कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि जितना मैंने देखा है, बहुत से लोगों से मिली हूँ, उनको फैमिली से प्रेशर नहीं है या चीज़ें हैं, बट उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने आप ली हैं। बिल्कुल। वो खुद से उसमें कि अच्छा मैंने ये किया तो क्या हर होगा, हर तरह की औरत है, कि कि आपको खुद से ही खुद से सब कुछ करना सबसे खुद पड़ेगा। से सब कुछ करना है। आपको समझना होगा कि आप क्या चाहते हैं। आप किसी की बेटी हैं या आप किसी की वाइफ हैं, आप किसी की माँ हैं, आपको ये टाइटल के साथ जीना है या आपकी इंडिविजुअलिटी आपकी क्या है, आपकी अपनी एक पहचान क्या है बिल्कुल, या आपको इस टाइटल के साथ जीना है कि कि ये भी तो एक इंदिरा गांधी बन सकती जी। है, ये भी तो एक कितनी कल्पना चावला बन सकती है, जी। ये भी तो वो झांसी की रानी बन झांसी की सकती रानी, है। बिल्कुल, कितनी और सारी क्रांतिकारी महिलाएं रही हैं कि बिल्कुल जिनके मैम, विषय में कोई बात ही नहीं करता जो है। लोग बोलते हैं ना कि पहले की औरतें, तो मैं इस टॉपिक को तुरंत पकड़ लेती हूँ। पहले की औरतों पे तो तुम जाओ मत, जी। क्योंकि पहले की औरतों का इतिहास पढ़ो, तुम हिस्ट्री पढ़ो। पहले की औरतें तो तलवार चला रही हैं। बिल्कुल, तलवार चलाए उनको किससे कहते हैं कि तलवार चला रही हैं, हथौड़ा चला रही हैं, बिल्कुल। मार रही हैं, घूसा मार रही हैं, सब कुछ तो कर रही हैं, घोड़े पे बैठी हैं, घोड़ा चला रही हैं, सब कुछ तो कर रही हैं, और फिर यही वाला टॉपिक घूम फिर के फिर से आ जाता है कि महिला कुछ कर नहीं सकती। मैं मतलब बड़ा हैरान अगर होती हूँ महिला कि कुछ नहीं कर सकती तो आज हमारी राष्ट्रपति जी, हाँ बिल्कुल, आप देखिए कहाँ से निकल कहाँ के वो से लेडी निकल के आज वो वो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है आज के टाइम में हमारे लिए, बिल्कुल सारी महिलाओं के लिए सारी वो। महिलाओं के लिए। तो मैं बस इतना चाहूँगी कि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। डेली कहते हैं ना कि डेली रूटीन में आप अपनी हेल्थ हैबिट्स होनी अपनी, चाहिए। हाँ, प्रॉपर स्लीपिंग आपका होना चाहिए, प्रॉपर आपका हेल्थ डाइट होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, आप 40 मिनट 40 मिनट आप अपने लिए निकालिए, और कम से कम 10 मिनट आप ऐसे निकालिए कि जो आपको करना पसंद है वो आप कीजिए। कमरा बंद कीजिए। आपको डांस पसंद है, आपको डांस ड्राइंग पसंद है, आपको बुनना पसंद है, कढ़ाई पसंद है, जो भी पसंद है, पर कीजिए। पर कीजिए। हम्म, वो मेंटल हेल्थ के लिए आपको कहते हैं ना कि बूस्टर, एक एनर्जी ड्रिंक का काम करता है। जी। नहीं, जो नहीं भी मैम, आप मैंने खुद फ़ील रिक्रिएशनल किया है, अगर एक्टिविटी आप आप करते एक्सरसाइज़ हैं। करते हो तो आप एक हैप्पीनेस भी फ़ील जी। करते हो। आपके मतलब ब्लड सर्कुलेशन तेज़ भी हो जाता है, आप अच्छा भी फ़ील करते कहते हो। हैं ना एक्सरसाइज और इन सब से आपका कॉर्टिसोल लेवल रिड्यूस होता है। ओके, तो क्या है कि हम लोग करना नहीं चाहते करना नहीं हैं, चाहते। आलस, बहुत सारे भारत में के, सबसे बड़ा हाँ, रोग आलस। आलस। बिल्कुल, ये ये आपने बहुत सही बात नहीं, कही कि सच में सबसे मैं बड़ा एक्सक्यूजेस हैं हमारे हाँ, पास में। आज मैं भी कुछ ऐसी यहाँ पे मैं ऐसी महिलाओं को जानती हूँ जो वर्किंग भी हैं, पूरी फैमिली का टेक केयर कर रही हैं। उनका पैशन है, कोई रनर है, कोई बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, तो वो अपने पैशन को फॉलो कर रही हैं। हुँ, तो वो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आपको समझना है कि आपको क्या चाहिए। हुँ, खुद से ही समझना खुद पड़ेगा। से आपको समझना बेल पड़ेगा। बजाने कोई नहीं आएगा, कोई टिंग बेल टोंग। बजाने, हाँ, आपको खुद से समझना पड़ेगा। और इतनी सारी मैं तो देखती हूँ मैम, बहुत लोग मोटिवेट करते हैं, सब सब वीडियोस हैं आजकल, तो सोशल मीडिया इतना जी, एक्टिव है, आप देखो सब, जिसको अपनी ज़िंदगी बदलनी है ना मैम, वो बदलाव ले आएगा। मुझे लगता बिल्कुल। है ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, और एक औरत के लिए तो बहुत ज़रूरी है। और मुझे एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि जब भी टाइम मिले, अपने लिए 2 दिन ऐसे निकालिए कि एक सोलो ट्रिप ज़रूर कीजिए। हाँ, ये आपने बहुत सही कहा। मैं बताऊँ आपको कि
इससे वैसे मैम सोलो ट्रिप के क्या फायदे हैं? मैंने सोल कभी की नहीं है, बट मैं देखो तो प्रेफर करती मोस्टली हूँ फ्रेंड्स के साथ ही हाँ हो जाए, वो ही कि बेटर है। मोस्टली अभी मैं बात करूँ, मैं जैसे ऋषिकेश से मैं काफ़ी समय से हूँ, तो मैं वहाँ देखती हूँ साउथ में, साउथ की साइड से, हैदराबाद से आपके बहुत सारी वुमेन्स मैंने मिली हैं जो आती हैं योगा के लिए। एंड इट्स 60 years old, 45 years old, एंड गर्ल्स भी वो आते हैं, रहते हैं और योगा करते हैं। वेन एवर कि हम जब बात करते हैं ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि वाओ, कि मुझे अपने लिए टाइम निकालना है, कि मैंने पूरा टाइम दिया है, तो मुझे ये 10 दिन 2 दिन अपने लिए निकालने हैं, जहाँ मुझे जो अच्छा लगता है। मेरे को मेडिटेशन पसंद है, मुझे ट्रैवलिंग बहुत ट्रैवलिंग ज़रूरी है। पसंद है। तो ट्रैवलिंग से क्या होता है कि फर्स्ट थिंग आप खुद मैनेज करेंगे, कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, कैसे जाना है, सारी चीज़ें आप फाइनेंस मैनेज करेंगे। आप पूरा की सेफ्टी भी आपको अपनी खुद से देखनी है। तो आप एक इंडिविजुअल वर्क करेंगे उस ट्रिप पे पूरा, आप नए लोगों से मिलेंगे। ट्रिप पर जाकर भी क्या होता है, बच्चे ने खाना नहीं खाया है, अच्छा हस्बैंड ने ये नहीं खाया है, या 10 तरह की चीज़ें हो जाती हैं। आप सोलो ट्रिप करते हैं तो देन आप खुद के साथ होते हैं। आपका दिमाग भी सोलो होने लगता है कि मैं बिल्कुल, अपने लिए भी मैं सोचूं। अपने लिए भी सोचूं कि आपको जो पसंद है आप वो जी खाएंगे, या आपको जो करना पसंद है, आपको जो एक्टिविटी पसंद है आप वो करेंगे। जी। एक्चुअली मैम मेरे को सारी बातें एक तरफ और एक चीज़ लगती है जो फीमेल्स को सच में ही अब 2025 में अप्लाई कर लेनी चाहिए। जी हमारे साथ वो वाली बात है कि तुम्हारा विकास क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि तुम खुद नहीं करना चाह जी रहे और तुमने अपने आप को एक कमरे में कैद कर लिया है। आपको अगर इस चीज़ के ऊपर एक बात बताऊं, कोई भी इंसान अगर एक जगह कैद हो जाता है, मतलब एक एग्जांपल देके बताती हूँ, अगर आपको या मुझे या किसी को भी जेल में रखा जाए 10 साल, तो अगर हम बाहर आएंगे तो हम 5 साल जेल में ही रहेंगे। मानते हो इस बात जी, को? मानसिक तौर पे आप है ना? रहते हैं। वही हो रहा है फीमेल्स के साथ। हमने अपने हमारा विकास कैसे होगा, हमारा प्रमोशन कैसे होगा? जो महिला 40 साल से रोटी बना रही है, वो आज भी 40 साल से रोटी ही बना रही है, उसका प्रमोशन तो हुआ ही नहीं, उसकी सैलरी तो आ ही नहीं रही। उसने अपने आप को, उसने अपने दिमाग को, दिल को, आत्मा को रोटी के अंदर ही लगा लिया है कि यही बनाना है, यही करना है और यही करते हुए चले जाना है। सच कह रही बिल्कुल, हूँ मैं? नहीं ये बिल्कुल सच है, और वो एप्रिसिएशन भी नहीं है। एप्रिसिएशन कुछ नहीं है, फैमिलीज में उसका एप्रिसिएशन भी नहीं एप्रिसिएशन भी करते, नहीं। ही क्या हो। और चलो मान लो अगर एप्रिसिएशन हो भी गया, लेकिन अब थोड़ा तो प्रमोशन बनता है यार। बिल्कुल अब कितना कितना आप 40 मैं बहुत सारी, मेरी मदर भी हैं और 50-50 साल एक ही लाइफ सेम। तो मैं तो अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि चलो हम लकी हैं, हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ा दिया और आज हम यहाँ बैठे हैं, तो हमारे माँ बाप का आशीर्वाद है, हमारे भगवान का आशीर्वाद है। एक औरत 50 साल से सेम काम कर रही है, और अगर हम इसी काम को सेम 50 साल करें तो हम भी तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे मैम। बिल्कुल, ये सोच की बात है। ये तो कहते हैं ना दुख होता है मुझे, बहुत सारी महिलाओं को ज़रूर और ज़रूर समझना चाहिए कि बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो। मैं ये नहीं कह रही, और मैम इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी। जी घर गृहस्थी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुझे पता है, मैं भी घर गृहस्थी संभालती हूँ। आसान नहीं कह रही मैं इसको कि घर गृहस्थी तो छोड़ो। अब ऑब्वियसली जिस घर में आप रहते हो, जी उसकी साफ सफाई करना, उसको मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना आप ही का काम है। बिल्कुल। लेकिन उस काम के साथ आप ये क्यों जोड़ देती हो कि अरे मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मुझे तो बाहर जाने के लिए टाइम नहीं है, मेरी तो घर गृहस्थी बहुत बड़ी है। कितनी बड़ी है? पुरखों से चलती आ रही है। जी। तो सारी महिलाओं को यही बोलूँगी, घर गृहस्थी का काम बहुत अच्छा है और करना भी चाहिए सब महिलाओं को, और करती भी हैं मैम, ओवर अपने अपना सब कुछ ओवर करती हैं। बर्डन नहीं लेना है। जी, सब कुछ करती जी हैं। बस कहीं न कहीं जब अपने ऊपर बात आ जाती है तो वो घूम फिर के उसी सर्कल में दम ड्रॉप हो बिल्कुल। जाती है। तो इस चीज़ को तो बंद कर कुछ दीजिए। महिलाएं ऐसी हैं कि आप सारे काम करेंगे, ठीक है, आप 2 घंटे मूवी देख रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप अपने हेल्थ के लिए सिर्फ 40 मिनट आप बिल्कुल, निकालिए। बिल्कुल, निकालना पूरे चाहिए। टाइम में बिल्कुल, मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ कि आप 40 मिनट अपने लिए निकालिए, कि जिसमें बस आप हैं। आप वो फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप डांस कर रहे हैं, आप कुछ भी कीजिए,
पर कहते हैं ना कि मी टाइम रिक्वायर्ड है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आजकल के टाइम में तो मैम बहुत हो गया। आप तो बिल्कुल। मेंटल हेल्थ पे जी। वर्क करते हो, आपको तो पता ही है लोगों की स्थिति। कोई दिख अच्छा रहा है तो उसके दिमाग में क्या हो गया, सडनली सुनने को आता है कि इसको हार्ट अटैक हो गया, इसको ट्यूमर हो गया, इसको यस। ब्रेन हैमरेज अभी हो गया। देखो, तो मैं सोचती हूँ कि मानसिक अंदर से कुछ तो चल ही रहा है ना, मानसिक बीमारियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं और ये अभी आने वाले टाइम में बढ़ने वाला बढ़ने है। और ये बढ़ेंगी। अभी तो और बढ़ेगी। तो वीडियोज़ का कोई असर नहीं हो रहा है। क्योंकि बातचीत बढ़ेगी का इन द कोई सेंस असर नहीं कि हो रहा है। क्योंकि समझ गई मैं। एनवायरमेंटल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। और हमें खुद से भी चेंजेस लाने खुद होंगे। से भी चेंजेस लाने हैं। अभी आप देखिए कितनी फीमेल्स ऐसी हैं कि एक एज के बाद, या मैं बात करूं कि नॉर्मली भी बच्चा होने के बाद या कुछ भी है, बहुत चेंजेस हैं। पीसीओडी, पीसीओएस, सिस्ट का फॉर्मेशन होना बहुत आम हो गया है जी, आजकल। जी। कितनी फीमेल्स ऐसी हैं कि एटलीस्ट मतलब 2 ईयर में एक बार वो एक अल्ट्रासाउंड या हाँ, होता है, वो कॉमन हो गया है, कौन करा रहा है, कॉमन हो गया है। करार को पर इग्नोर ही करते हैं इग्नोर लोग। ही करते हैं। आप मतलब वो महिला को पता भी नहीं है, कुछ ग्रामीण महिला को तो, कि वो पीसीओडी या पीसीओएस हुँ, या इस तरह की कुछ इग्नोर। समस्या से वो अच्छा, प्रॉब्लम भी जूझ रहे है हैं। कि इग्नोर जहाँ करना है वहाँ नहीं वहाँ करेंगे। नहीं करना। जहाँ इग्नोर नहीं करना वहाँ इग्नोर कर देंगे। हाँ, तो ये है कि आप रेगुलर टेस्ट, कंप्लीट बॉडी टेस्ट हो गया, विटामिन्स के टेस्ट हो गए, मोस्टली महिलाओं में कैल्शियम डिफिशिएंसी रहती है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको खुद अवेयर होना पड़ेगा। बिल्कुल। आपको कोई सामने से आके कहे कि अच्छा ये लो, कि मैं तुम्हारा टेस्ट करा देता हूँ, या ये नहीं। आप एक रूटीन कीजिए। कहते हैं ना सेल्फ केयर, जी, कि ज़रूरी है। सेल्फ केयर वो स्किन केयर या उस तक ही सीमित होके नहीं रह गया है। आपको अपनी इंटरनल बॉडी को भी देखना है बिल्कुल। कि आप प्रॉपर आप टेस्ट कराइए, आप देखिए किस विटामिन की कमी है। एक जनरल आप मतलब मोस्टली महिलाएं के पैरों में बहुत दर्द रहता है, जी, घुटनों में दर्द रहता है एक एज के बाद में। वो सब कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी हो गई, उसके अलग टॉक्सिन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, ओके। तो अर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए क्या है कि आपका लाइफस्टाइल हो गया, आपका ओवर स्ट्रेस होना हो गया, ओवर थिंकिंग हो गया, बहुत तो सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं। बट पॉइंट इज़ दैट कि आपको खुद अवेयर होना होगा, जी, कि आपको खुद से अवेयरनेस लानी है कि हाँ मुझे ये टेस्ट कराने हैं, या मुझे एक बार देखना है कि अभी प्रेगनेंसी के बाद कितनी महिलाएं ऐसी हैं कि जो अपने स्ट्रेंथनिंग पर वर्क करती हैं। हुँ, अगर मैं बात करूं, आफ्टर प्रेगनेंसी ये मैंडेटरी हो जाता है आफ्टर 32 ईयर्स और आफ्टर 30 के फीमेल को अपने स्ट्रेंथनिंग पर वर्क वर्क करना करना चाहिए। पड़ेगा। बट पैल्विक हो गया आपका, या आपका मैं बात करूं ये यूट्रस हो गया, यूट्रस डिस्प्लेसमेंट का आजकल बहुत ज़्यादा हुँ, चीज़ें हैं। तो हुँ, उसमें क्या होता है कि आप आफ्टर प्रेगनेंसी, कितनी महिलाएं ऐसी हैं कि वो वर्क करती हैं, कोई नहीं करता, कोई नहीं करता है। इग्नोर ही सिस्ट करती हैं। फॉर्मेशन जी, इतना हो गया, आपका फॉलिप्स हो गया, तो इनफर्टिलिटी भी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। कॉमन हो गया है। जी, तो उसके भी कई सारे रीज़न है कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसे हो गया है, या हम ओवर स्ट्रेस्ड रहते हैं। आई थिंक मैम तो स्ट्रेस भी बहुत बड़ा कारण है। स्ट्रेस तो कहते हैं स्ट्रेस इज़ द फादर ऑफ एवरी डिसीज़। हुँ, तो अच्छा, बिल्कुल, कि स्ट्रेस से इतना है कि आप क्योंकि स्ट्रेस हर किसी की बॉडी में एक अलग इम्पैक्ट डालता है। बहुत से लोग आपने देखोगे स्ट्रेस हो गया तो वो मोटे हो जाते हैं। खाना ज़्यादा थायराइड खा का, लेंगे। हाँ, तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है। हुँ, कि योगा में कहा भी जाता है कि आपको अपने चित्त को शांत रखना है। हुँ। आप जितना अपने चित्त को शांत यहाँ पे तो रखोगे, सब खाना-पीना चल रहा है, तो खा आउटर फूड, जंक फूड इतना ज़्यादा कि जंक फूड हो गया आपका, बहुत सारे आपके लाइफस्टाइल हो गया, आपका प्रॉपर स्लीपिंग साइकिल नहीं है। हर चीज़ की अति हर खराब है। बिल्कुल, कुछ लिमिट्स होनी चाहिए। जी। और मुझे ऐसे लगता है कि अभी फीमेल्स हैं तो अब वर्किंग फीमेल्स हैं, वो घर पे भी काम कर रही हैं, वो बाहर भी काम कर रही हैं। उससे क्या हो रहा है, उनके हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं, हुँ, रेस्ट नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर, या फिर मैं बात करूँ तो उनमें जो मेल हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो रहा है, तो उनसे ओवुलेशन में इम्पैक्ट पड़ रहा है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें साइंटिफिकली हमारी बॉडी में अगर मैं बात करूँ तो वो चेंजेस आते हैं। आप बैलेंस कीजिए चीज़ों को, जी, बैलेंस कीजिए अपने लाइफस्टाइल को, अपने वही के बात आ जाती है कि आपको अपने लिए जीना है, बिल्कुल। आपको सबके लिए करना है, बट सिर्फ़ 40 समहाउ, मिनट की तो बात है, हाँ, सिर्फ 40 जैसे मिनट आपने की कहा तो कि बस बात है, 40 मिनट की बात है, अपने लिए कुछ तो टाइम करना दीजिए। पड़ेगा। 40 मिनट नहीं निकाल सकते तो फिर
मैं कैसे कह दूं कि हम पर्वत पे चढ़ जाएंगे। जी। और तो ऐसी भी महिलाएं हैं कि जो पर्वत पर चढ़ रही बिल्कुल हैं, जो बिल्कुल, वो एवरेस्ट पे। 40 नहीं, वो 2-2 घंटे निकाल रही होंगी। मैम, बिल्कुल। निकालना ही पड़ेगा अपनी जी। हेल्थ के लिए। इस चीज़ पे मेरे को एक वो याद आ गया। मेरे को एक थॉट है जो मेरे को बड़ा पसंद है जी। कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, उसे आसान बनाना पड़ता है। जी। कैसे? कुछ नज़रअंदाज करके, कुछ शांत रह के। और डोंट ऑलवेज थिंक दैट योर वे इज़ अ हाईवे। हमेशा आपको हाईवे नहीं मिलेगा लाइफ में, आपको जी। उसे हाईवे बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। नहीं, आपका थॉट बहुत गहरा है। जी। और समझने के लिए ये कहते हैं ना कि समझने के लिए बहुत सारी बहुत चीज़ें मैम गहराइयाँ हैं, नज़रअंदाज करनी नज़रअंदाज चाहिए, करने के लिए करनी चाहिए। करनी पर भी अगर पड़ती वो है, बात आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ को लेके तो आ रही बिल्कुल है, नहीं कीजिए। अब देखिए कि आप कोई परेशान है, आप स्टार्टिंग में कोई फीमेल है, आप अगर मेंटली आप ठीक नहीं है तो आप कैसे अपने परिवार का ध्यान रखेंगे, बिल्कुल, या आप कैसे अपने बच्चे का अपने ध्यान बच्चों का रखेंगे, ध्यान। या आप अपने उस चीज़ों का नहीं रखेंगे। अभी चीज़ें आ रही हैं कि मदर फादर दोनों ही बीमार हैं। बीमार हैं, या दोनों ही डिप्रेशन में हैं। तो ऐसे इस केस के साथ में आप प्रेग्नेंट होते हैं, ठीक है? तो वो बच्चा, आप हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो बच्चा नॉर्मल चाइल्ड होगा? बच्चों का भी एनवायरनमेंट का फ़र्क पड़ता है, जी, बिल्कुल। चाइल्डहुड से ना, बिल्कुल फ़र्क और पड़ता आई थिंक है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। बहुत ज़्यादा। अगर मैं बात करूँ तो जो ट्रॉमाज़ होते हैं वो बचपन के ट्रॉमा आपको ज़्यादा हिट करते हैं। हुँ, क्योंकि आपका बौद्धिक विकास उतना नहीं होता है, बच्चे वो ट्रॉमा ही हिट वो करता ट्रॉमा रहता है। हिट करता है। वो चीज़ें आप रिपीटली होती हैं कि आप देखिए कि एक घर है कि जिसमें बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, सब बहुत प्यार से रहते हैं, हँसी मज़ाक करते हैं, काम करते हैं। उस बच्चे की एक अपब्रिंगिंग, एक घर ऐसा है कि जहाँ मदर-फादर बहुत ज़्यादा लड़ते हैं चीज़ें, तो बच्चा कहीं न कहीं सेपरेट होता जाता है। वो बच्चा अपने इमोशंस दबाने शुरू कर हुँ, देता है, उसका लाइफ़ ट्रॉमा हो उसका जाती है। लाइफ़ ट्रॉमा हो जाता है। हुँ, तो हमें बीइंग अ फीमेल, कहते हैं ना कि हम बेस हैं। जी, तो हम ब्रह्मांड चला रहे हैं। कि कहते हैं ना कि फीमेल कि जो बिल्कुल मैम, मैं तो कि मानती हूँ, हम हम ब्रह्मांड चला रहे हैं। बिल्कुल। हमें अगर रोक दिया जाएगा तो ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। जी। तो तो आई हम बिलीव इन दिस हाँ, तो कि हमें उस हिसाब से हमें सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है। जी। हम स्वस्थ हैं, मेंटली हम स्वस्थ हैं, हम सब चीज़ें कर लेंगे, हुँ, सारी चीज़ें कर सकते हैं। बिल्कुल, और अगर प्रकृति ने एक माँ के अंदर ये ताकत एक दी है। बच्चे को जन्म देने की वो गुण दिया है, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो कुछ भी कर सकती है। कुछ ना एक कुछ बात तो औरत होगी। चाहे तो क्या नहीं कर सकती। जी, मैं बिल्कुल। इस बात पे बिलीव करती हूँ। जी। मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बहुत सारी बातें करके, और मुझे लगता है कि किसी भी 1, 2, 10, 15 महिलाओं को कुछ भी अगर बातें अच्छी लगती हैं और किसी के जीवन में ये पॉडकास्ट बदलाव लेके आता जी, है, तो मैं इसे अपनी ब्लेसिंग समझूँगी। बिल्कुल हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी कि कोई भी अगर चेंज होता है बिल्कुल, तो बहुत चेंज अच्छी बात है होना भी कि चाहिए। और जी, तो अब मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। अगर जाते-जाते आपके मन में कोई विचार आ रहा है और जी। अगर आपको कुछ कहना है, कोई भी बात आपके मन में आ रही है, तो आप कहिए। मैं एक जाते-जाते और महिलाओं को पर मैसेज दे बिल्कुल दीजिए। जी, जाते-जाते मैं सभी से बस एक ही निवेदन करूँगी कि अपनी हेल्थ पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि हेल्थ ही, आपका शरीर ही आपके साथ देता है। लास्ट तक आप जब तक रहेंगे, आपका शरीर आपका साथ देगा, और आप ये शरीर और ये मन, मस्तिष्क ठीक है, तो आप कुछ भी पा लेंगे। हुँ, जो भी आपको अच्छा लगता है, आपको परिवार को अच्छे से रखना है, कुछ भी करना है, आप सब कुछ कर लेंगे, पर अपना ध्यान रखिए। मैं ये चाहूँगी कि आप खुद से प्यार कीजिए और अपने लिए कुछ समय निकालिए, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। और एक बार साल में जब भी आपको टाइम लगे, एक सोलो ट्रिप ज़रूर कीजिएगा, वो आपके लिए लाइफ़ चेंजिंग होगा। और एजुकेट कीजिए अपनी बच्चियों को, ये सिखाइए, ये नहीं कि आपको अगले घर जाना है, ये सिखाइए कि आपको फाइनेंशियली, आपको मेंटली, आपको फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना है। हरे कृष्णा। अब जाते-जाते मैं भी दोस्तों एक मैसेज दे देती हूँ, क्योंकि आज का ये जो पॉडकास्ट है, वो महिला स्पेशल है। जी। तो मैं जाते-जाते, जैसा कि मैम ने भी मुझसे एक सवाल किया था,
जब हम बाहर बैठ के बात कर रहे थे, मैम ने पूछा कि मैम आपको क्या लगता है कि दुनिया की हर औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए? तो मेरा जवाब था 100, 100, 200, 1000% होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहती तुम इंडिपेंडेंट? क्या रीज़न है? तुम्हें अपने फादर से पैसे लेने अच्छे लगते हैं, तुम्हें अपने पति से पैसे लेने अच्छे लगते हैं, तुम्हें अपने भाई से पैसे लेने अच्छे लगते हैं, तुम्हें अपनी माँ से पैसे लेने अच्छे लगते हैं। क्यों? वो तुमसे क्यों नहीं ले रहे पैसे? अच्छा, इस बात का आंसर आप मुझे देना। जितनी भी महिलाएं मेरे को सुनेंगी अभी इस पॉडकास्ट के दौरान, तो आप मुझे ये बताना कि आप लोगों से दूसरे लोग क्यों नहीं पैसे लेते? आप ही क्यों लेना चाहती हो? आप इंडिपेंडेंट क्यों नहीं बनना चाहती? क्या दिक्कत है? आपको एक बात बता दूं, क्योंकि मैं बहुत भक्ति भाव में विश्वास रखती हूँ। सीता माँ को राजा जनक ने सब कुछ दिया। राजघराने की महारानी थी हमारी सीता माता, राजघराने की भी बहुत बड़ी महारानी थी। क्या वो उनको अपनी किस्मत दे पाए? उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक इतने अच्छे घर में की, एक राजा के साथ की, और शादी के बाद जाते ही क्या सुनते हैं पिता? कि तुझे वनवास काटना है। हमारे राजा जनक ने हमारी सीता माँ को इतना काबिल बनाया कि आज उन्हें पूजा जाता है। तो हर एक औरत में पार्वती माता, सीता माता सब हैं। केवल और केवल तुम्हें सिर्फ समझने की ज़रूरत है। तुम तो वो शक्ति हो जो ब्रह्मांड को भी अगर कह दोगी ना कि रुक जा, तो वो रुक जाएगा। तो इस चीज़ को मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, मेरी सारी जनानियों, मेरी महिलाओं, मेरी प्यारी प्यारी सारी औरतों, प्लीज़ घर से बाहर निकलो, इंडिपेंडेंट बनो और दिखा दो कि हम क्या नहीं कर सकते। एक औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती। जय बजरंगबली, जय श्री राम। हैप्पी विमेंस डे। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल।